नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में बीएड थर्ड सेमेस्टर में यूनिट 8 का परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन है क्या। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का उसके गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करते हैं तो वहाँ मूल्यांकन निहित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि मूल्यांकन को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को एक तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल छात्रों की विषय संबंधी योग्यता की ही जानकारी प्राप्त की जाती है, बल्कि ये भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ। साथ ही शिक्षण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाता है। तो इसी मूल्यांकन के तहत आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। तो हम रूपरेखा देखें तो रूपरेखा में हमारी प्रस्तावना, प्रदर्शन मूल्यांकन के उद्देश्य, प्रदर्शन मूल्यांकन की गतिविधियाँ, मूल्यांकन में बदलाव की आवश्यकता, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के प्रकार, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के लाभ, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की हानि एवं उपसंहार। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये कहेंगे कि कई मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने ये सिद्ध किया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए क्योंकि क्षमता अलग अलग होती है तो उनके मूल्यांकन का आधार भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक ही विषय का मूल्यांकन करने में सभी विद्यार्थी जो होते हैं लिखित प्रश्न पत्र देते हैं। ठीक है, यदि उन विद्यार्थियों की मौखिक प्रवीणता को देखा जाए तो वो लिखित प्रवीणता से काफ़ी अलग होती है ना। तो या तो वो व्यक्ति समूह में अपने कार्य को बहुत अच्छा करता है या फिर वो व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों को अंजाम देता है। तो क्योंकि बच्चों की जो विद्यार्थियों की यहाँ पर फिर मैं कहूँगी कि विद्यार्थियों की जो है जब उसमें क्षमता में भिन्नता है तो मूल्यांकन में भी भिन्नता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन के उद्देश्य। प्रदर्शन मूल्यांकन के उद्देश्य जो है दो प्रकार से दिए गए हैं। एक है योगात्मक उद्देश्य यानी समेटिव एम्स और दूसरा है रचनात्मक उद्देश्य यानी फॉर्मेटिव एम। तो समेटिव एम्स यानी योगात्मक उद्देश्य, इसका मतलब होता है सीख का आकलन। सीख का आकलन यानी छात्रों ने साल भर जो भी सीखा है उसका निर्णय लिया जाता है। और ये जो सीख का आकलन का जो निर्णय लिया जाता है ये परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाता है। फिर है रचनात्मक आकलन यानी सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन ये शिक्षक द्वारा, ये आकलन जो होता है इसका स्वरूप औपचारिक और नैदानिक दोनों प्रकार का होता है और शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं। शिक्षक के द्वारा इसका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है कि जैसे प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों ने किसी चीज़ को कितना समझा या उसे कितना समझना चाहिए, उससे कितने सीखने की उम्मीद की जा रही है, वह अपनी पढ़ाई में किस स्तर पर है, उसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है। अर्थात इसको जो है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले यानी पढ़ाने से पहले विद्यार्थी क्या जानता है, उसकी समझ क्या है। फिर है पढ़ाते समय यानी कक्षा में उसकी गतिविधियाँ, उसके संसाधन और उसकी समायोजन क्षमता। फिर है पढ़ाने के बाद में उसने क्या सीखा, कितना सीखा, उसका लक्ष्य जो था क्या वह लक्ष्य तक पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आती है।
अब है प्रदर्शन मूल्यांकन की गतिविधियाँ। तो यहाँ प्रदर्शन मूल्यांकन की गतिविधियों में प्रस्तुतियाँ हैं, विभाग हैं, प्रदर्शन है, परियोजनाएं हैं, प्रदर्शन और मेले हैं एवं वाद विवाद है। तो प्रस्तुतियाँ का मतलब होता है प्रेजेंटेशन में यहाँ छात्रों को एक प्रदर्शन आधारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक प्रस्तुति या रिपोर्ट तैयार करना होता है। उस प्रस्तुति यानी रिपोर्ट के आधार पर जो होते हैं सूचना प्रदान करना, कौशल शिक्षण, प्रगति रिपोर्ट, इसके लिए छात्रों को अपने पीपीटी या गूगल स्लाइड की मदद लेनी पड़ती है। फिर है विभाग यानी डिपार्टमेंट यहाँ छात्रों जो होते हैं अलग अलग वर्गों से होते हैं। कोई आर्ट्स स्ट्रीम का होता है, कोई साइंस स्ट्रीम का होता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होता है। तो यहाँ पर जो होती है इनकी प्रगति शुरू से लेकर अंत तक एक लिखित रूप में ली जाती है। उसके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है और ये पोर्टफोलियो किसी एक विषय से संबंधित होता है और इस तरह गतिविधियों का लाभ समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं और ये पोर्टफोलियो जो होता है छात्र की शैक्षिक जीवन के बाद भी उपयोगित होते हैं। फिर है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन या डिस्प्ले। तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जो होता है एक नाटकीय प्रदर्शन होता है। नाटकीय प्रदर्शन के आधार पर छात्र सहयोगात्मक गतिविधियाँ करते हैं। मतलब नाटक में क्या होता है कि कई लोग एक साथ होते हैं तो एक दूसरे की सहयोगात्मक गतिविधियाँ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नृत्य, वादन, गद्य, पद, कविता की व्याख्या करना शामिल होता है। इसी तरह छात्रों को गतिविधियों को संबोधित करने के लिए समय प्रदान किया जाता है और संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर है परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट आमतौर पर प्रदर्शन आधारित गतिविधियों के रूप में शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। इससे छात्रों को रिपोर्ट तैयार करना, नक्शे का उपयोग करना इत्यादि कार्य करने के लिए कहा जाता है और यह कार्य वो समूह में या व्यक्तिगत रूप में करता है। इसमें पत्रिकाएं, जर्नल्स इत्यादि भी शामिल होते हैं। फिर है प्रदर्शन और मेले, एग्जिबिट एंड फेयर्स। शिक्षक अपने कार्य को प्रदर्शित करने के लिए छात्रों के लिए प्रदर्शन या मेलों का आयोजन करते हैं। जैसे कि कला प्रदर्शनियों में मान लीजिए इतिहास के मेलों की आवश्यकता होती है। विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र गहराई से सीखने और समझने के लिए तैयार होता है। फिर है वाद विवाद, डिबेट। कक्षा में एक बहस के प्रदर्शन आधारित अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण जो होते हैं छात्रों को सिखाता है। मतलब क्लासरूम के अंदर जो होता है एक ऐसा माहौल बनाया जाता है अधिगम के लिए जिसमें छात्र अपने विभिन्न दृष्टिकोणों को रख पाते हैं। वाद विवाद के साथ जुड़े हुए कौशल, अनुसंधान, तर्क, पढ़ने की समझ, सबूत, मूल्यांकन, सार्वजनिक और नागरिक कौशल शामिल होते हैं। वाद विवाद में क्या होता है कि इसके कई स्वरूप होते हैं। जैसे छात्रों को 2 सर्किल में बांट दिया जाता है, बाकी जो सहपाठी होते हैं वो प्रश्न करने का पैनल बनाना या पक्ष व विपक्ष के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नकली परीक्षण का आयोजन किया जाता है। स्कूल में ग्रेड स्तर में वृद्धि करने के लिए जो होता है वाद विवाद का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आता है मूल्यांकन में बदलाव की आवश्यकता। तो यहाँ पर इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है टीचर सेंटर्ड और दूसरा है लर्नर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड में आप देखेंगे कि जब शिक्षक पर केंद्रित होता है तो यहाँ पर सीखने वाले निष्क्रिय होते हैं। मतलब जो टीचर सिर्फ यहाँ पर एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब लर्नर सेंटर्ड जब कहा गया तो यहाँ पर शिक्षार्थी जो थे
सक्रिय प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर उन्होंने भाग लिया है, इसलिए भी आवश्यकता पड़ी। फिर दूसरा है कि विद्यार्थियों का जो ध्यान होता है वो उत्पाद और परिणाम सी पर, मतलब ये है कि उन्होंने साल भर जो पढ़ा, उनकी परीक्षा ली गई और उनका परिणाम बस यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन जब लर्नर सेंटर किया गया तो सीखने के साथ साथ इनके अनुभवों को भी शामिल किया गया। फिर है शिक्षार्थी के सीखने में जो कमी जानने पर ध्यान केंद्रित किया जाता। सिर्फ कमी क्या है, बस वो जानने के लिए कि वो कितना होशियार है, कितना कमज़ोर है, बस। लेकिन जहाँ लर्नर सेंटर आया तो सीखने की क्षमता के साथ साथ उनकी ज़रूरतें क्या हैं, इन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। फिर ये एकल विशेषता का मूल्यांकन था कि यहाँ पर सिर्फ लिखित परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आया तो मूल्यांकन के कई क्राइटेरिया सामने आए और उनको सामने रखकर फिर मूल्यांकन करना शुरू किया गया। फिर है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन सिर्फ यही था कि एग्ज़ाम देना और परीक्षा में पास होना। लेकिन यहाँ सीखने का मूल्यांकन में जब आया तो यहाँ पर विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता, मूल्यांकन लचीलापन, स्व अनुशासन, सृजनात्मकता, चिंतन, समस्या समाधान, ये सारे गुणों का विकास हो, इन सबको शामिल किया गया। इसलिए जो है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। फिर है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के प्रकार। यहाँ प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिणाम आधारित सीखना और दूसरा सीखने के सूचक। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन में परिणाम आधारित सीखना और सीखने के सूचक को हमने शामिल किया है। प्रदर्शन का परिणाम जो बेस होता है ये प्रयोग पर, क्रियाकलाप पर, प्रोजेक्ट पर, मॉडल पर, मौखिक प्रदर्शन, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिजल्ट का बेस बनते हैं। लेकिन सीखने के सूचक मतलब प्रदर्शन की प्रक्रिया होती कैसी है, तो सबसे पहले हमने प्रयोग तो कहा है, लेकिन उपकरणों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, फिर उनका मूल्यांकन यानी रिजल्ट निकालना चाहिए, फिर उसमें अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे में अवलोकन का विकास होता है तो उनमें सृजनात्मकता का भी विकास होता है। इसके साथ ही साथ जो समूह में रहना भी वो सीखते हैं। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के लाभ, तो लाभ में सबसे पहला आता है सही प्लेसमेंट। तो सही प्लेसमेंट यानी राइट प्लेसमेंट। प्रदर्शन मूल्यांकन जो होता है विद्यार्थियों की कमियों का आकलन करता है, साथ ही उन सभी क्षेत्रों या कार्यों का पता लगाने में उनको सक्षम बनाता है। ये प्रक्रिया जो होती है विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता और उनकी पहचान करने के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों के कौशल और दक्षताओं के अनुसार उन्हें सही नौकरी मिलने में भी मदद करती है। फिर है प्रदर्शन के लिए सहायता, सपोर्ट फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। प्रदर्शन मूल्यांकन में विद्यार्थियों का परिणाम साझा किया जाता है। इस तरह की प्रतिक्रिया उपयोगी होती है क्योंकि ये विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करती है, उन्हें सक्षम बनाती है और उनके विचारों एवं तरीकों को सुझाव दिया जाता है जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और करियर विकास में मदद करता है। फिर है प्रेरक के रूप में कार्य करता है। प्रेरक के रूप में कार्य करता है एक्ट एज अ मोटिवेटर। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रयासों और प्रदर्शन को पहचानना शामिल किया जाता है। यह उनके मनोबल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी प्रेरित करता है। फिर आता है योजना और डिजाइनिंग में सहायता, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। यहाँ शिक्षक के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की योजनाएं और डिजाइनिंग के लिए विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन किया जाता है और इसे दूर करने के लिए शिक्षक जो है विद्यार्थियों को समय समय पर निर्देश भी देता है। फिर शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध बनाना, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन जो होता है विद्यार्थियों के लिए अपने टीचर के साथ संबंध